एवरीवन, मेरा नाम है देवांश तिवारी एंड आज देखने वाले हैं कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों के लिए ही कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, कॉपी लिखने का एक तरीका होता है, टीचर कॉपी चेक करता है, उसके लिए इम्प्रेशन और साथ ही साथ जो गलतियां कर देते हैं लोग कॉपी भरते टाइम, उसको भी आज हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि बोर्ड में कॉपी एक ही बार मिलती है, दिन एक ही होता है, पूरे साल का निचोड़ हम लोगों को लिखना होता है, पूरे साल का रिव्यू उसमें देना होता है, तो किसी भी प्रकार की गलती आपको भारी पड़ सकती है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, लाइक कर दें, चैनल नया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए, मैं आपके लिए एक कॉपी लेकर आया हूँ जो कि मतलब प्री बोर्ड वगैरह में मिलती है, लेकिन होती बोर्ड जैसी ही है। भरने का काम जो होता है वो बोर्ड जैसा होता है। और साथ ही साथ अगर इसको ध्यान से देखें तो बस 4 अंगुर और इससे लंबी आती होगी थोड़ा ऐसा, बट इतनी लगभग लंबी चौड़ी होती है कॉपी। ठीक है, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं वो मैं लाया हूँ। और चूँकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं क्वेश्चंस भी मतलब लगा के लाया हूँ और लिखने का तरीका भी बता दूंगा, लाइनें करनी है नहीं करनी है वो सब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये ऐसी कॉपी आती है और ये जो होता है ये डब्बा सब नंबर भरते हैं। जो लोग कॉपी चेक करते हैं वो लोग, हम लोग केवल यहाँ पे भरना होता है। और इसी के साथ आपका अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, और विषय का प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र संख्या जो कि पेपर के ऊपर लिखी रहती है। मैं एक पेपर भी ला के मतलब आपको दिखा दूँ, एक सेकंड रुकना। सो ये जो पेपर है ये 2024 का गणित का पेपर है जो कि यूपी बोर्ड में आया हुआ था। तो ये मतलब पेपर जो है इसमें जो ये होता है ये चीज़ प्रश्न पत्र संख्या, इसको डालना होता है। और यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या, परीक्षा का दिन, केंद्र का नाम जहाँ पर आपका सेंटर जाता है उसका नाम, उसके बाद प्रश्न पत्र संकेतांक मतलब EZ, जैसे इसमें EZ लिखा था ये ऐसा। ठीक है, ये भरना होता है। परीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, कक्षा संख्या पड़ती है, दिनांक पड़ती है। और ये परीक्षा केवल अभ्यास के लिए है, क्योंकि ये प्री बोर्ड के लिए है इसलिए अभ्यास के लिए, ये बोर्ड की नहीं है। ठीक है, लेकिन लगभग बोर्ड की ऐसी ही आती है। तो चलिए अंदर खोल के देखते हैं क्या क्या हो सकता है। और अच्छी खासी मोटी मतलब मिलती है। और चलिए ओपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आता है इसमें बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन। कोई भी पेपर हो सब में लगभग आते हैं आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन। तो उनको करने के लिए अच्छा, पहली बात, कॉपी में कुछ कॉपियों में लाइन होती है किनारे, जिसे हाशिया कहते हैं, ये कुछ में नहीं होती है। तो मतलब मेरी कॉपी में तो है, और लगभग बोर्ड की मेरी कॉपी जो 2024 में बोर्ड में मिली थी उसमें भी जो लाइनें थीं वो थीं। ठीक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर नहीं होंगी तो आप लोग इधर लाइन करेंगे। एक और चीज़, कुछ विद्यार्थी होते हैं वो इधर और इधर दोनों तरफ लाइन कर देते हैं, इधर साइड, लेकिन वो नहीं करना है। उससे जो टीचर होता है कॉपी चेक करने वाला, उसको लगता है कि आप जो हैं कॉपी भर रहे हैं। ये सब नहीं करना है। ठीक है, आपको आता है आप लिखिए, बात खत्म। ठीक है, क्या क्वेश्चन करने होते हैं क्या नहीं करने होते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे सब कुछ। ये पेपर है, सबसे पहले बहुविकल्पी आते हैं। तो देखिए, प्रश्न पत्र ये है, इसमें प्रश्न संख्या 1 आप लोग डालेंगे। प्रश्न संख्या 1 बीच में पड़ेगी, पूरे लाइन के बीच में, और नीचे 2 लाइन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ऐसे लिखते होंगे आप लोगों ने दिए तो होंगे कुछ। का उत्तर ये, खा का उत्तर ये। ऐसा नहीं करना है कि प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ये, चूँकि बहुविकल्पी है यार, यही कर खिचड़ी हो जाएगी पूरे ब्लैक। इसको नहीं करना है। का, खा, गा, घा आ रहे हैं तो कीजिए, नहीं आ रहे हैं तो हल कर लीजिए, मतलब हल करके लिखिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे आ रहे थे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इतनी बात। अगर आप लोग आंसर लिखेंगे या हल करेंगे, नंबर 1 ही मिलना है आपको। ठीक है, तो हल करके करिए वो भी सही है। का डालिए, हल करिए, कीजिए, आंसर लिखिए। खा डालिए, हल कीजिए, आंसर लिखिए, वो भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, दूसरी बात, अब प्रश्नोत्तर संख्या अब केवल बहुविकल्पी के लिए था ये का, बाकी सब वैसे ही करने हैं। जैसे मैं पेपर खोलूँ, 2024 का ही है, लेटेस्ट है एकदम। दूसरे का सभी खंड करने होते हैं और ये पेपर दिया गया आपको। ठीक है, तो इसमें एक करके एक नंबर के क्वेश्चन है, एक करके आप लोग करिएगा। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का डबल लाइन, और प्रश्न 1 खत्म हो दूसरा चालू हो, उसके बीच में ब्लैक लाइन रहेगी। ठीक है ना, ये स्केच रहेगा ऐसा, ज़्यादा वैसा भी नहीं लेना इधर उधर हो जाए कॉपी के। ठीक है, तो ऐसे आप लोग हल करिएगा। और साथ ही साथ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, दूसरे का खा। इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो हम लोग हल करते हैं, वो ज़्यादा फैलते ही नहीं हैं, वो इधर ही लंबे चलते रहते हैं उनको हल करते समय। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग एक साइड में ये करके बीच में लाइन डाल के
इसके नीचे वाला यहाँ दोबारा कर सकते हैं। और जिन क्वेश्चनों में ग्राफ बनता है, जो इंटर वाले हैं उनमें ग्राफ भी बनते हैं कुछ क्वेश्चनों में, उस ग्राफ आपको बाकायदा बनाना है। जैसे मॉडेक्स का आया, और जो मैंने उस टाइम प्रैक्टिस की थी इस कॉपी में, वो मैंने देखिए मॉडेक्स का ग्राफ बना दिया था। अब लोग नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे आता था तो मैंने बना दिया। तो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो टीचर होता है उसको इम्प्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए आप कॉपी मैंने तो अपने बोर्ड में ऐसी लिखी थी, मैंने 96 नंबर से, समझिए आप। तो कुछ कठिन नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा विधिवत लिखना है, साफ़ सुथरा लिखना है, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कटिंग ना करने का प्रयास कीजिए, हो जाती है तो क्या कर लेंगे आप लोग, गलती तो होती रहती है। फिर देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन, चूँकि ये दिया गया था इसलिए ये करते चले आए, फिर यहाँ पे करते चले आए, फिर ये आंसर यहाँ पे लाइन डालेंगे आप लोग, ठीक है। फिर आगे आएंगे यहाँ पर, ऐसा करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा और ये लास्ट तक सब चलता रहेगा, ठीक है। आपका जो रफ वर्क है वो पीछे आपको यहाँ पे एक पन्ना टाइप का मिलेगा, वो लगा मिलेगा, ये आप लोग पीछे वाले पेज पर भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार रहती है कॉपी, मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, कुछ इस प्रकार कॉपी रहती है। और सच बताऊँ तो बहुत मतलब इससे थोड़ी लंबी चौड़ी होती है, उसको भरने में बहुत दिक्कत होती है। लोग सोचते हैं कॉपी भरना नहीं, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में कीजिए, मेरा ख्याल जहाँ तक है। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये मान लीजिए एक प्रकार से, ठीक है, आने तो चाहिए, सरल है सब। और मैं अनसॉल्व हल कराने वाला हूँ जल्दी, तो उन अनसॉल्व में लगभग अनसॉल्व से ही पेपर आता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप लोग को पेपर खोलिए अनसॉल्व का, और 2-4 पेपर करेंगे ना तो आप ये पूरा पेपर कर सकते हैं, पूरा तो नहीं, कुछ 1-2 तो बाहर से आते ही हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं उस अनसॉल्व को लगा के। तो अनसॉल्व आपको आप पहले ही प्रायोरिटी दीजिए, और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको लास्ट में कीजिए, जहाँ तक मेरा मानना है लास्ट में कीजिए आप लोग, ठीक है। और बस अवकलन वगैरह से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। और हाँ, जो पेपर होता है वो बाईलिंगुअल मिलता है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है। ये इंग्लिश वर्जन लिखा है आपको, और ये ऐसा नहीं है कि वैसा पेपर है, ये ऑफिशियल पेपर है बोर्ड का। और देखिए आप लोग, ये इंटर का पेपर है, तो इसका भी मैं रिव्यू दूंगा आपको, इसका PDF में आपको टेलीग्राम लिंक पर दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कुछ इस प्रकार परीक्षा की कॉपी रहती है, और इस प्रकार आपको लिखना होता है। तो कुछ खास आप लोग टेंशन मत लीजिए, वीडियो मतलब खेलिए मत इस कॉपी के लिए कि अलग अलग यूट्यूब चैनल से कि इस कॉपी ऐसे लिखना है, कॉपी ऐसे लिखना है। कॉपी कुछ नहीं लिखना है, कॉपी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और बस आप लोगों के लिए बधाइयाँ, और बस पेपर अच्छा करके आइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में।